हे वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हो आप सब। पता है थोड़े से गर्मी से परेशान होंगे, लेकिन आखिर इस साल इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है। पहले आप इस रिपोर्ट या ग्राफ को ध्यान से देखिए। इसमें इंडिया के अलग अलग सिटीज़ में हाईएस्ट टेम्परेचर को रिकॉर्ड किया गया, जिसमें दिल्ली सबसे पहले स्थान पर आता है। दिल्ली के मुंगेशपुर में ये टेम्परेचर लगभग 52.3 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक गया। वही राजस्थान में ये टेम्परेचर जो है करीब 51 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इसका मतलब समझ रहे दोस्तों, भयंकर गर्मी पड़ रही है। लेकिन 2024 जो है वो इतना हॉटेस्ट ईयर क्यों बनता जा रहा है। देखिए, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन उसमें दो सबसे बड़े रीजंस जो निकल के सामने आते हैं, जिसमें सबसे पहला रीज़न तो ये है ग्लोबल वार्मिंग, और दूसरा रीज़न एक वेदर इवेंट है जो अक्सर होता रहता है, जिसे हम अल नीनियो के नाम से जानते हैं। इसका पूरा नाम है ENSO, यानी कि अल नीनियो सदर्न ऑसिलेशन। अब देखिए, इन दोनों रीजंस को हम अगर बारीकी से समझे तो ग्लोबल वार्मिंग पहले है क्या। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ये है कि लॉन्ग टर्म में अर्थ के एटमॉस्फेयर और ओशियंस का टेम्परेचर बढ़ जाना। जैसे आप इस ग्राफ को अगर ध्यान से देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि 1918 के बाद से जो ग्लोबल वार्मिंग का टेम्परेचर है वो लगभग बढ़ता ही जा रहा है। इसमें कोई डिक्रीमेंट देखने को नहीं मिला है, और 2022 में ये तो टेम्परेचर करीब 0.89 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। अब देखिए, इस ग्लोबल वार्मिंग के पीछे कहीं ना कहीं ह्यूमन्स एक्टिविटीज़ भी काफ़ी सारी इन्वॉल्व होती हैं, जिसमें जैसे कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, डिफॉरेस्टेशंस एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस, ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ है। यानी कि छोटे छोटे डिस्टेंस के लिए गाड़ियों का यूज़ कर लेना, बहुत अधिक मात्रा में तो यहाँ से जो धुएं निकलते हैं उनसे ग्रीन हाउस गैसेस बनती हैं। बहुत ज़्यादा पेड़ों को काट देना, जितने पेड़ लग नहीं रहे हैं उससे ज़्यादा पेड़ों की कटाई हो रही है। ये भी एक मेन रीज़न है ग्लोबल वार्मिंग के पीछे, क्योंकि पेड़ क्या होते हैं, वो ग्रीन हाउस गैसेस को एब्जॉर्ब होते हैं। और ग्रीन हाउस गैसेस क्या होते हैं, ये ऐसी गैसेस होती हैं जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में फैल जाती हैं और एक कंबल की तरह काम करती हैं। यानी कि जैसे उसमें अगर हीट अंदर आ गया तो वो हीट को होल्ड करके रखती हैं, वो हीट को स्पेस में नहीं जाने देती हैं। ये भी एक रीज़न है बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ने का। और ग्रीन हाउस गैसेस में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आता है, नाइट्रस ऑक्साइड आता है, मीथेन गैस आती है, तो इनका अत्यधिक बढ़ जाना एटमॉस्फेयर में, ये भी एक एटमॉस्फेयर को गर्म करने का कारण है। लेकिन ऑफकोर्स ग्लोबल वार्मिंग जो है इकलौता कारण नहीं है। अब देखिए, गर्मी बढ़ने का दूसरा सबसे बड़ा जो कारण है वो है अल नीनियो, यानी कि ENSO, जिसकी मैंने वीडियो की शुरुआत में बात की थी। इसका पूरा नाम है अल नीनियो सदर्न ऑसिलेशन। अब देखिए, ये क्या होता है कि अब हम सभी जानते हैं कि नॉर्मली जो अर्थ जो है वो वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन में रोटेट कर रही है। अब कोरियोलिस फोर्स के कारण, जिसके बारे में आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कॉलेज स्कूल में, कोरियोलिस इफेक्ट के कारण जो ट्रेड विंड्स होती हैं, यानी कि हवाएं, वो ईस्ट से वेस्ट की डायरेक्शन में फ्लो करती हैं। और जब ये ट्रेड विंड्स पैसिफिक ओशियन के ऊपर से गुजरती हैं तो क्या होता है कि जो ऊपर का गर्म पानी होता है वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ चला जाता है, और नीचे का जो ठंडा पानी वो साउथ अमेरिका की तरफ आ जाता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो लगभग चलता ही रहता है। लेकिन यही अल नीनियो के दौरान ये प्रोसेस धीमा पड़ जाता है, यानी कि ट्रेड विंड्स बिल्कुल भी नहीं पास करती है और वो बिल्कुल स्लो पड़ जाती हैं। इससे क्या होता है कि कहीं कहीं तो बारिश का इतना खतरा बढ़ जाता है कि फ्लड्स का रिस्क बन जाता है, और कहीं कहीं ड्राउट्स, इतनी गर्मी पड़ती है कि वहाँ पे ड्राउट्स का खतरा बन जाता है। तो अल नीनियो भी एक बहुत बड़ा कारण है। अब दोस्तों, ऐसे में हम क्या कर सकते हैं। अब देखिए, हम अल नीनियो को तो रोक नहीं सकते, क्योंकि ये तो एक नेचुरल इवेंट है, वेदर इवेंट, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन हम एक चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं, वो है ग्लोबल वार्मिंग को थोड़ा सा हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हम पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाएंगे तो वो क्या करेंगे, वो ग्रीन हाउस गैसेस को एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे हमारे एटमॉस्फेयर में उनकी मात्रा कम होगी और हमारे एटमॉस्फेयर में एनर्जी, हीट जो है वो कम होल्ड कर पाएगी और वो आसानी से स्पेस में फैलेगी। तो यहाँ से हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो ठंडा बनेगा। दूसरा, हम AC का इस्तेमाल ना करें। अब देखिए, AC में क्या होता है कि अंदर तो रूम ठंडा हो गया, लेकिन वही जो अंदर गर्मी थी उसको बाहर उसने फेंक दिया, तो बाहर तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो
तो एसी भी बड़ा कारण है एक। तीसरा क्या है, हम गाड़ियों को कम से कम इस्तेमाल करें, यानी कि जितना हो सके हम गाड़ियों को कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि गाड़ियों से निकलने वाले धुएँ जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस ही होती हैं, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ये सब कदम हम अपने से उठा सकते हैं, जिससे थोड़ा सा गर्मी कंट्रोल में आ सकती है। तो बस यही छोटा सा नॉलेज आपके साथ शेयर करना था। तो फिर मिलते हैं किसी और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।